समुद्र की गहराइयों में तैरने वाली मछलियां सिर्फ भोजन नहीं होती, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री होती हैं। आज की दुनिया में कुछ मछलियां इतनी कीमती हैं कि उनका कारोबार अरबों डॉलर में होता है। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है टूना और सैल्मन मछली का। एक तरफ टूना मछली जो समुद्र की सबसे तेज और ताकतवर मछलियों में गिनी जाती है, दूसरी तरफ सैल्मन मछली जिसे दुनिया की सबसे स्वादिष्ट मछलियों में से एक माना जाता है। हर साल लाखों टन टूना और करोड़ों सैल्मन मछलियां इंसानों के खाने तक पहुंचती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र से आपकी प्लेट तक पहुंचने से पहले इनके साथ क्या होता है? कैसे इन्हें पकड़ा जाता है, कैसे पाला जाता है और कैसे प्रोसेस करके पैक किया जाता है? आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब विस्तार से दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समुद्र की इन दो सबसे मशहूर मछलियों की पूरी कहानी। नंबर 1 पर है टूना मछली। टूना मछली पृथ्वी की सबसे तेज तैरने वाली मछलियों में से एक है। ये मछली हर घंटे लगभग 70 किलोमीटर की रफ्तार से तैर सकती है। हर साल ये हजारों किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है। खाने की तलाश और प्रजनन के लिए ये गर्म पानी की ओर जाती हैं। टूना मछलियां लगभग हमेशा चलती रहती हैं। ये मछलियां कभी रुकती नहीं हैं। टूना मछलियां आमतौर पर झुंड बनाकर तैरती हैं। एक एक झुंड में सैकड़ों टूना मछलियां हो सकती हैं। इसी मौके का फायदा बड़ी बड़ी फिशिंग कंपनियां उठाती हैं। आधुनिक जहाजों में अब रडार और फिश फाइंडर लगे होते हैं। इनकी मदद से मछलियों के झुंड को आसानी से खोज लिया जाता है। जैसे ही टूना मछलियों का झुंड मिलता है, जहाज से समुद्र में एक विशाल जाल उतारा जाता है। इस जाल को पर्स सीन नेट कहा जाता है। इस जाल से पूरे झुंड को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। फिर धीरे धीरे जाल के निचले हिस्से को खींचकर ऊपर लाया जाता है। इस प्रक्रिया में पूरी की पूरी टूना मछलियों को पकड़ लिया जाता है। इस तरह हर दिन हजारों टूना मछलियां पकड़ी जाती हैं। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 50 लाख टन टूना मछली पकड़ी जाती है। ये मात्रा लगभग 8 लाख जंगली हाथियों के वजन के बराबर होती है। अब भी दुनिया के कई तटीय इलाकों में पुराने तरीके से टूना मछली पकड़ी जाती है। इस तरीके को हैंडलाइन फिशिंग कहा जाता है। इसमें मछुआरे लंबी रस्सी और हुक की मदद से एक एक करके टूना मछली पकड़ते हैं। इस तरीके में मछलियों को कम नुकसान होता है। इसी वजह से इन मछलियों की क्वालिटी बेहतर रहती है। ऐसे टूना की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत ज्यादा होती है। मछलियों को पकड़ने के बाद उन्हें जहाज पर बर्फ के बीच रखा जाता है। इससे मछलियों की ताजगी बनी रहती है। इस तरह उन्हें सही हालत में बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है। अत्यधिक मछली पकड़ने से बचने के लिए अब कई देशों में टूना फार्म बनाए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया को ओपन ओशन फार्मिंग कहा जाता है। टूना को आम मछलियों की तरह तालाब या झील में नहीं पाला जा सकता। इसके लिए समुद्र में विशाल गोलाकार जाल लगाकर फार्म तैयार किए जाते हैं। टूना मछली के बड़े होने के लिए बहुत ज्यादा जगह जरूरी होती है। इसे लगातार तैरने की पूरी आजादी चाहिए होती है। पानी भी समुद्र की तरह हर समय गतिशील रहना चाहिए। स्थिर पानी में टूना मछली जीवित नहीं रह पाती। टूना मछलियों को विशेष प्रकार का भोजन दिया जाता है। मुख्य रूप से इन्हें छोटी छोटी मछलियां खिलाई जाती हैं। ये छोटी मछलियां फार्म के लिए अलग से तैयार की जाती हैं। एक टूना मछली को पूरी तरह बड़ा होने में 6 महीने से 1 साल तक का समय लगता है। बेचने योग्य होने पर इनका वजन 40 किलो से 100 किलो तक होता है। बड़े क्रेन की मदद से इन्हें बहुत सावधानी से बाहर निकाला जाता है। इस दौरान ध्यान रखा जाता है कि मछली को कोई चोट न लगे। समुद्र से पकड़ने के बाद विशाल टूना मछलियों को सीधे प्रोसेसिंग फैक्ट्री में लाया जाता है। सबसे पहले इन्हें बड़े बड़े बर्फ वाले कमरों में रखा जाता है। इसका उद्देश्य मछलियों की ताजगी बनाए रखना होता है। इसके बाद असली प्रोसेस शुरू होता है। पहले चरण में टूना मछलियों को बड़े टेबल पर रखा जाता है। तेज और विशेष चाकुओं से उनका सिर, पंख और पूंछ काटकर अलग की जाती है। प्रशिक्षित कामगार मछली के अंदरूनी हिस्सों को पूरी तरह साफ करते हैं। इसके बाद मछलियों को ठंडे पानी से धोया जाता है। फिर उन्हें वजन के अनुसार अलग अलग किया जाता है। दूसरा चरण प्री कुकिंग का होता है। टूना मछलियों को बड़े स्टीम चेंबर में भाप में पकाया जाता है। ये प्रक्रिया निश्चित तापमान पर की जाती है। इससे मछली का मीट नरम हो जाता है। हड्डियां और चमड़ी आसानी से अलग हो जाती हैं। तीसरे चरण में कामगार हड्डियां, चर्बी और बाकी अवांछित हिस्से हटा देते हैं। इसके बाद केवल नरम और साफ टूना मीट को ट्रे में जमा किया जाता है। चौथा चरण कैनिंग का होता है। कैन में तय मात्रा में टूना मीट भरा जाता है। इसके साथ नमक,
ऑलिव ऑयल और ब्राइन वाटर डाला जाता है। फिर हाई प्रेशर मशीन से कैन को सील कर दिया जाता है। पांचवा चरण हीट ट्रीटमेंट का होता है। सील किए गए कैन को तेज गर्मी दी जाती है। इससे कैन पूरी तरह जर्म फ्री हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के बाद कैन महीनों या सालों तक सुरक्षित रहते हैं। छठा चरण क्वालिटी चेक का होता है। लैब टीम हर बैच से नमूने लेकर जांच करती है। इसमें रंग, गंध, स्वाद और बैक्टीरिया की जांच की जाती है। अगर थोड़ी भी गड़बड़ी पाई जाती है तो पूरा बैच नष्ट कर दिया जाता है। जांच पास होने के बाद कैन पर ब्रांड नाम छापा जाता है। इसके साथ उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट भी लिखी जाती है। सबसे आखिर में कैन को कार्टन में भर दिया जाता है। फिर इन्हें कोल्ड स्टोरेज या सीधे बंदरगाह भेज दिया जाता है। यहाँ से इन्हें दुनिया के अलग अलग देशों में निर्यात किया जाता है। इस तरह समुद्र की ये विशाल मछली लंबी प्रक्रिया से गुजरती है। अंत में ये मछली हमारी खाने की मेज तक पहुंचती है। आज हमारे देश के सुपर शॉप्स में भी कैन वाला टूना आसानी से मिल जाता है। नंबर 2, सैल्मन। मछली दुनिया में सबसे स्वादिष्ट मछलियों में से एक सैल्मन मछली मानी जाती है। ये मछली इतनी स्वादिष्ट होती है कि कई देशों में इसे कच्चा भी खाया जाता है। हमारे देश में सैल्मन मछली विदेशों के मुकाबले बहुत कम आती है। बस सैल्मन मछली के पालन की शुरुआत हैचरी से होती है। सबसे पहले पूरी तरह जीवाणु मुक्त वातावरण में सैल्मन मछली के अंडे एकत्र किए जाते हैं। विशेष प्रयोगशाला में नर सैल्मन मछली के शुक्राणुओं से इन अंडों को निषेचित किया जाता है। इसके बाद इन अंडों को हैचरी टैंकों में रखा जाता है। लगभग 4 से 12 सप्ताह के भीतर अंडों से छोटे छोटे मछली के बच्चे निकलते हैं। इन बच्चों को लार्वा या फ्राई कहा जाता है। इस समय बच्चों के पेट के साथ जर्दी की थैली होती है। इसी जर्दी से उन्हें शुरुआती भोजन मिलता है। जब जर्दी पूरी तरह खत्म हो जाती है तब ये बच्चे बाहर का भोजन खाना शुरू करते हैं। इसके बाद इन छोटी मछलियों को बड़े टैंकों में भेज दिया जाता है। यहाँ वे धीरे धीरे बड़ी मछलियों की तरह व्यवहार करना सीखती हैं। उनके शरीर पर सैल्मन मछली के पहचान वाले रंग और निशान उभरने लगते हैं। लगभग 1 महीने बाद जब ये मछलियां और बड़ी हो जाती हैं, तब इन्हें समुद्र में बने विशाल पिंजरों में ले जाया जाता है। ये पिंजरे इतने बड़े होते हैं मानो समुद्र के अंदर मैदान बना दिया गया हो। यहाँ मछलियों के स्वास्थ्य और भोजन पर पूरी निगरानी रखी जाती है। पिंजरों के चारों ओर मजबूत जाल लगाए जाते हैं। इससे कोई बड़ी मछली या शार्क अंदर घुस नहीं पाती। पिंजरे के अंदर पानी का तापमान नियंत्रित किया जाता है। ऑक्सीजन का स्तर भी लगातार जांचा जाता है। ये सारी व्यवस्था कंप्यूटर सिस्टम से संचालित होती है। पानी के नीचे लगे कैमरों से मछलियों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जाती है। अगर कोई मछली बीमार हो जाती है तो उसे तुरंत बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरह सैल्मन मछलियां स्वस्थ रहती हैं और तेजी से बड़ी होती हैं। जब सैल्मन मछलियों का वजन 4 से 5 किलोग्राम तक हो जाता है तब उन्हें विशेष जाल की मदद से बाहर निकाला जाता है। निकालते ही मछलियों को तुरंत ठंडे पानी में रखा जाता है। इससे मछली का स्वाद और बनावट सुरक्षित रहती है। इसके बाद फ्रीजिंग ट्रकों के जरिए मछलियों को फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचते ही प्री प्रोसेसिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले आधुनिक मशीनों से मछलियों के छिलके हटाए जाते हैं। इसके बाद मशीनों से उनका सिर और पूंछ काट दी जाती है। कुशल कर्मचारी हाथों से मछली का मांस अलग करते हैं। बड़े टुकड़ों को मशीन से काटा जाता है। छोटे टुकड़ों को बहुत सावधानी से अलग किया जाता है। इसके बाद मछली के सभी हिस्सों को ठंडे पानी से धोया जाता है। इससे मछली पूरी तरह साफ हो जाती है। अब इन्हें आकार और वजन के आधार पर अलग अलग किया जाता है। फिर वैक्यूम पैकिंग मशीन की मदद से इन्हें सील किया जाता है। इस तरह टूना और सैल्मन मछलियां समुद्र से हमारी प्लेट तक पहुंचती हैं। इनके साथ काम करते समय जानवरों की सुरक्षा और संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जिम्मेदार मछली पकड़ना और पालन ही समुद्र की जिंदगी को बचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।